नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन डिजीज फ्रोजन शोल्डर, यानी कि कंधा जाम हो जाना, कंधे में स्टीफनेस हो जाना, कंधे का जकड़ जाना। दोस्तों, जब भी किसी को फ्रोजन शोल्डर की समस्या होती है तो बहुत एक्यूट पेन होता है। व्यक्ति हाथ नहीं उठा पाता, उसको जरा सा हाथ उठाने में भी बहुत पेन होता है, बहुत जबरदस्त उसको प्रॉब्लम्स रहती है। वो अपना कोई काम ठीक प्रकार से नहीं कर पाता। कई बार तो व्यक्ति को खाना खाने में, पानी पीने में भी बहुत समस्याएं होती हैं। दोस्तों, देखा जाता है कि जिसको भी डायबिटीज की समस्या रहती है उसको फ्रोजन शोल्डर होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, या जिस व्यक्ति को थायराइड की समस्या रहती है उनको भी फ्रोजन शोल्डर होता है, ऐसा निरंतर देखा जा रहा है। या किसी इंजरी के कारण फ्रोजन शोल्डर की समस्या हो सकती है, या हमारा पोस्चर निरंतर डिस्टर्ब रहता है, ठीक प्रकार से नहीं रहता है, यानी कि हम निरंतर गलतियां करते रहते हैं जिसके कारण से हमें फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। यानी कि हम सिर के नीचे हाथ लगाकर सोते हैं, हम ज्यादा देर फोन यूज करते हैं, हम लेटकर टीवी देखते हैं, हम ज्यादा देर लैपटॉप कंप्यूटर पर वर्क करते हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है फ्रोजन शोल्डर होने का। दोस्तों, जिसको भी फ्रोजन शोल्डर होता है, कई बार देखा जाता है कि व्यक्ति को एक हाथ में होता है, राइट में हो सकता है या लेफ्ट में हो सकता है, और कुछ लोगों को देखा जाता है कि दोनों हाथों में हो जाता है। यानी कि बात करें, ये जो हमारा फ्रोजन शोल्डर वाला एरिया है ये जकड़ जाता है, यहाँ की जो नर्व्स है, यहाँ की जो मसल्स है वो स्टिफ हो जाती है, वहां ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसके कारण से उसकी मूवमेंट बहुत कम हो जाती है, बहुत स्लो हो जाती है, व्यक्ति को असहनीय पीड़ा होती है। तो दोस्तों, आज हम इसी विषय पे निरंतर चर्चा करने वाले हैं और हम जानेंगे कि अगर किसी को फ्रोजन शोल्डर हो गया है तो हम कैसे ठीक करें। खुद ठीक कर सकते हैं आप फ्रोजन शोल्डर को, 100% ठीक हो सकता है। तो देखते हैं कैसे करें फ्रोजन शोल्डर का ट्रीटमेंट। हमारे साथ है श्री अनिल जी, जिनकी एज 58 ईयर्स है और इनको फ्रोजन शोल्डर की समस्या है। तो ये आपको दिखाएंगे, जरा हाथ ऊपर करो। ये देखो दोस्तों, जैसा मैंने बताया प्रारंभ में ही, जिसको भी फ्रोजन शोल्डर की समस्या होती है तो उनकी ये स्थिति होती है, इससे ऊपर इनके हाथ नहीं उठ पा रहे। दूसरा उठो। जैसा मैंने बताया कि किसी को एक हाथ में फ्रोजन शोल्डर होता है, किसी को दोनों हाथ में होता है, तो अनिल जी को दोनों हाथों में समस्या है। अभी इनके हाथ पहले से उठने लगे हैं, पहले इनके हाथ बिल्कुल नहीं उठते थे, केवल इतने रहते थे। अभी आप देख रहे हैं इनके हाथ इतने उठ पा रहे हैं। अभी इनका ट्रीटमेंट हमने कल से ही शुरू किया है, आज इनकी दूसरी सिटिंग है। आज दूसरी सिटिंग में कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, पहले से बेटर लग रहा है। हाथ में जो परेशानी ज्यादा थी वो थोड़ी कम हो गई है। देखो, परेशानी ज्यादा है। कितने दिनों से आपको फ्रोजन शोल्डर है? 2 साल से फ्रोजन शोल्डर है, जिसके लिए इन्होंने बहुत सारे इलाज कराए हैं, फिजियोथेरेपी कराई है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया, एलोपैथिक लिया, और ना जाने क्या क्या इन्होंने ट्रीटमेंट, जितने भी नुस्खे हैं सारे अपना चुके हैं। लेकिन कल से ही हमारे पास आए हैं और इनको देख के लगता है कि ठीक तो 100% होंगे। तो आज आप देखेंगे कि हमने इनको क्या ट्रीटमेंट दिया है, वो आप भी सीख सकते हैं। सबसे पहले कुर्सी पर बिठाना है पेशेंट को, और थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लेना है, और यहाँ कान के नीचे एक नर्व आ रही होती है, यहाँ थोड़ा सा टैल्कम पाउडर हमको लगाना है, और ऐसे ही दूसरी साइड हमें टैल्कम पाउडर लगाना है। जब भी दोस्तों फ्रोजन शोल्डर होता है तो ये हमारा शोल्डर का एरिया है, ये शोल्डर ब्लेड है। ऐसे करके देखेंगे तो ये पूरा शोल्डर ब्लेड है, ऐसे ही ये लेफ्ट है और इधर राइट है। जब भी दिक्कत आएगी यहाँ पर स्टीफनेस हो जाती है, तो उसी को कम करने के लिए हम ये ट्रीटमेंट करते हैं। पहले पेशेंट की लेफ्ट साइड में करना है, अपने अंगूठे से हमें प्रेशर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। पहले लेफ्ट किया, फिर राइट करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। फिर हमें 1 मिनट का गैप कर, इसी प्रकार से फिर हमें दोबारा पहले लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। फिर राइट साइड, तरीका वही रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। फिर हमें 1 मिनट का गैप। तीसरी बार उसी प्रकार से करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22। इसके बाद राइट साइड देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। एक एक मिनट गैप पर हमें 3 बार करना है। देखेंगे ध्यान से, मैं आपको बताता हूँ कहाँ इसकी सही पोजीशन होती है। ये कान का जो निचला हिस्सा है, यहाँ एक नर्व आ रही होती है, किसी की ये उभरी हुई नजर आती है, किसी की नजर नहीं आती है। तो हमें अपना अंगूठा इस प्रकार से रखना है और ऐसे ही हमें 22 टाइम्स घिसना है, पहले लेफ्ट फिर राइट, एक एक मिनट गैप पर 3 बार। ये करने के बाद फिर हमें पेशेंट का हाथ सिर के ऊपर रखना है। जिनको फ्रोजन शोल्डर होता है दोस्तों, आप ऊपर रखो। सभी का अपने आप ऊपर नहीं जाता, इनका जा रहा है लेकिन थोड़ा सा टेढ़ापन है, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। इस प्रकार से हाथों को रखें, फिर अपने हाथों की मुट्ठी को इस प्रकार से बनाना है। नहीं, आप अपना ऐसे रखो, नहीं एक ही रखना है, एक। इस प्रकार से हमें अपने हाथ की मुट्ठी बनाना है और यहां से मसल्स को खींचते हुए हमें दूसरी साइड में लाकर छोड़ना है। इस प्रकार से यहाँ की मसल्स को खींचना है और दूसरी साइड लाकर छोड़ना है। इस प्रकार से करना है। ऐसा 6 से 7 बार करना है। ये वाला हाथ नीचे, अभी दूसरा वाला हाथ ऊपर रखना है, इस प्रकार से रखना है, अपने हाथ की मुट्ठी बनाना और यहां से हमें शुरुआत करनी है और मसल्स को खींचकर दूसरी साइड छोड़ना। इस प्रकार से करना। ऐसा भी हमें 6 से 7 बार करना है, दोनों तरफ करना है। अगर व्यक्ति को एक तरफ तकलीफ है तो एक तरफ ही करेंगे तो भी ठीक है, और दोनों हाथों में तकलीफ है तो दोनों तरफ करेंगे। हाथ नीचे। इसके बाद हमें यह हाथ यहाँ पर रखना है शोल्डर पर और हाथ को इस प्रकार से मूव कराना है धीरे धीरे, कोई झटका ना लगे, पेशेंट को तकलीफ ना हो, क्योंकि जब ये स्टिफ हो जाता है तो हाथ को मूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इस प्रकार से हमको ये एक्सरसाइज करनी है। ऐसे ही अपोजिट साइड में शुरू में 6 से 7 बार करें, उसके बाद फिर हम इसकी संख्या को बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से किया, फिर दूसरे हाथ को भी क्योंकि इसमें ट्रीटमेंट के साथ मूवमेंट भी जरूरी है। इस प्रकार से हमें ये ट्रीटमेंट करना है। ये ट्रीटमेंट करने के बाद कुछ फिजिकल एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, बहुत छोटी सी है। अपना हाथ हमें इस प्रकार से रखना है, यानी कि जिस भी हाथ में फ्रोजन शोल्डर है, और इतनी डिस्टेंस हमें रखना है कि हमारी कोहनी ना मुड़े, ठीक है। और अपनी उंगलियों को इस प्रकार से ऊपर की ओर लेकर जाना है बिना उठाए हुए, जितना जा सकता है, क्योंकि जिसको फ्रोजन शोल्डर है उसका पूरा नहीं जाएगा, थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्यों नहीं। तो इस प्रकार से जितना जाए, फिर ऊपर वापिस शुरू में 6 बार 7 बार 10 बार, जितना आप आसानी से कर सकते हैं उतना करें। एक हाथ में तकलीफ है, एक से करें, दोनों में तकलीफ है, कहीं भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें अपना हाथ इस प्रकार से रखना है, दूसरा हाथ हम पीछे रख सकते हैं कमर पर, जिससे कि, और ये ऊपर सिर से ऊपर लेके जाना, फिर नीचे लेके आना, फिर ऊपर लेके जाना, फिर नीचे लेके आना, फिर ऊपर लेके जाना, फिर नीचे लेके आना। ऐसा भी हमें 8 से 10 बार करना है, ज्यादा संख्या भी बढ़ा सकते हैं। फिर हमें कोई टॉवल चुन्नी लेनी है और उसके बाद हमें इस प्रकार से, यानी कि जैसे हम नहाने के बाद पानी पहुंचते हैं कमर से, और इस हाथ को, यानी कि दोनों हाथों की मूवमेंट होनी चाहिए। जब हम इस प्रकार से करेंगे तो ये जो हमारा शोल्डर ब्लेड है, जहां हमें स्टिफनेस होती है, कंधा जकड़ जाता है, शोल्डर ब्लेड में प्रॉब्लम आती है, ऐसा लगता है कुछ अटका हुआ है, कुछ यहाँ फंसा हुआ है, नर्व्स फंस रही हैं, ऐसी हमें फीलिंग्स होती है। तो जब हम इस प्रकार से ये कुछ एक्सरसाइज साथ में करेंगे तो यहाँ की स्टिफनेस खत्म हो जाती है और हमारा कंधा उठना शुरू हो जाता है। दोस्तों, आपको फ्रोजन शोल्डर हो गया है, चाहे आपकी समस्या कितनी भी पुरानी हो गई है, आप लेडीज हैं, आप जेंट्स हैं, चाहे आपको डायबिटीज के कारण से हुई है, चाहे आपको थायराइड के कारण से हुई है, चाहे किसी इंजरी के कारण से आपको फ्रोजन शोल्डर की समस्या आई है, आप ये ट्रीटमेंट रेगुलर करें। अगर आपको फिर भी कोई समस्या होती है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम के लिए हमसे मिल सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और आपकी जो फ्रोजन शोल्डर की समस्या है, जिससे आप बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, उसका समाधान आपको आज मिल ही गया होगा।
दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम आपके लिए बनाएं उसकी जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहे।